गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज रिसोर्स? सबसे पहले ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स कि रिसोर्स किसे कहते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कुछ भी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। नाउ देन व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? वॉट एवर रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल इन द नेचर, जो भी चीज़ें नेचर में हमें मिल रहा है वो सारा उसको यूटिलाइज कौन करता है, उसको क्रिएट कौन करता है? वो ह्यूमन करता है। तो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो इस क्योंकि बाकी सारे रिसोर्स को यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, ये कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो इसी तरह से ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लेकिन सभी ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेस नहीं होते। ऑल ह्यूमन्स आर नॉट रिसोर्स दो ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स। ह्यूमन तो एक रिसोर्स है लेकिन सभी इंसान ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते। तो कौन होता है, किसे कह सकते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स? ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Let's start the chapter. Now, human resource. Earth has a variety of natural resources. Earth में बहुत ज़्यादा natural resources है, such as land, soil, minerals, plants, animals, etc. ये सभी जो है यूज़ करते हैं ह्यूमन्स अपने लिए, अपने यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ये सारे यूज़ हमारे लिए रिसोर्सेज है। Beside these resources, human beings are also considered as resources. इन सब के अलावा ह्यूमन को भी हम कंसिडर करते हैं एज अ रिसोर्स। एंड फॉर अ कंट्री इट्स पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। और कोई भी कंट्री हो, पीपल्स जो है, देश के जो पीपल्स होते हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेटर रिसोर्सेज होता है। क्योंकि डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? पीपल्स के थ्रू होगा। रिसोर्स को लेके यूज़ किया जाएगा। Now, nature's bounties become significant due to the unique capacity of human beings who can explore, exploit, convert, and improve the resources with their skill, abilities, and make these useful and productive. तो ना नेचर्स जो बाउंड्रीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है नेचर, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ देता है और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि द यूनिक कैपेसिटी, क्योंकि अब नेचर के पास तो बहुत कुछ है लेकिन हमारी ह्यूमंस के पास कितनी कैपेसिटी है कि अपनी वो उस नेचर से क्या क्या ले सकता है, क्या चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह से जैसे पहले मिनरल्स हमें नहीं पता था, फिर नेचर्स में मिनरल्स तो पहले से ही था, बट व्हेन ह्यूमंस केम टू नो अबाउट मिनरल्स तो उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, उसे यूज़ करना शुरू किया। अभी तो एक्सप्लॉइट भी हो रहा है, उसको हम बर्बाद भी कर रहे हैं। फिर कन्वर्ट भी होता है क्योंकि मिनरल्स को हम कन्वर्ट करते, यूज़ करते, इम्प्रूव करते हैं हमारी स्किल के अकॉर्डिंग, कि जो इंसान जिस तरह से जो काम कर सकता है और उसे हम अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं एंड वो प्रोडक्टिव हो जाता है। नाउ इट इज़ द एजुकेटेड, हेल्दी एंड मोटिवेटेड पीपल्स हु कैन एनालाइज, एक्सपेरिमेंट एंड डिवाइस न्यू थिंग्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। सो द पीपल हु आर एजुकेटेड, तो हम रिसोर्स उसे कहेंगे जो एजुकेटेड होते हैं, जो हेल्दी होते हैं और जो मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं, जो हु कैन एनालाइज, जो चीज़ों को देख के समझते हैं किस चीज़ से हमें क्या बन सकता है, इसकी नेगेटिविटी कितनी, इससे हमें प्रोडक्टिविटी कितना मिल सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो उसको वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए डिवाइस बनाते हैं, तब जाके वो चीज़ें जो है यूज़फुल हो जाता है। तो इसी तरह से तब वो क्या बनता है? देन द पर्सन हु इज़ एजुकेटेड, हेल्दी एंड मोटिवेटेड, दैट मीन्स ही वॉज फुल्ली ट्रेन्ड पर्सन, तो वो बन जाता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तब जाके वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनता है। ठीक है, तो तब जाके तो मतलब पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा हेल्थ एंड तीसरा जो है मोटिवेटेड पीपल्स, इट कैन राइट डाउन एज अ ट्रेनिंग। सिंपल, जो बहुत इजी याद रहेगा, ट्रेनिंग। तो ये जो 3 थिंग्स है यही जाके जब ऐड होता है ह्यूमंस के, तब वो ह्यूमंस नहीं होके
ह्यूमन रिसोर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. It is not true that a country having more number of people has a wealth of human resource. The quantity of human resource is not important. It is the quality that is far more important. And it is the educational level and age of people that is important for a country. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बाकी रिसोर्स के जैसे ही ये पूरी वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ये हम ह्यूमंस के बारे में नहीं डिस्कस करें, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कहा जा रहा है. ह्यूमंस तो पूरे वर्ल्ड में है, बट ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड जस्ट लाइक द अदर रिसोर्सेज. और यहाँ पर ये भी है कि कोई कंट्रीज में अगर नंबर ऑफ पीपल्स, इट डजंट मीन्स दैट दे आर हैविंग द वेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि इसके पास अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया इज़ अ पॉपुलेट कंट्रीज आफ्टर चाइना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है. वेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं. द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसकी इम्पोर्टेंस होती क्वालिटी. जो भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, हेल्दी है, फिजिकली ट्रेंड है, तब वो हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है. ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है. तो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी देश के लिए. सो इट इज़ द एजुकेशनल लेवल, एज ऑफ पीपल दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. तो इसीलिए एजुकेशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश कि उसमें कितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, पीपल्स जो है जितने कितने सारे एज के जो वर्क करते हैं, जो पुअर पीपल्स है, मिडिल पीपल्स है, मतलब जो ओल्ड पीपल है. तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन अवेलेबल सिंस अर्थ came into existence. For example, water, sunlight, wind, but it is a human resource which has been able to create energy. तो क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज देखा गया कि जब अर्थ एग्जिस्ट हुआ तब से है, लेकिन हमें जब उसके बारे में पता चला, धीरे धीरे हमने इसको यूज़ करना शुरू किया. लेकिन वाटर हम स्टार्टिंग से यूज़ करते थे, सनलाइट यूज़ करते थे, विंड यूज़ करते थे, फिर इसको हमने यूज़ करना शुरू किया. किस तरह से? ह्यूमन रिसोर्सेज ने किया कि बट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि जब इंसान को जब समझ में आया कि हमें वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम एनर्जी बना सकते हैं, सनलाइट से हम एनर्जी बना सकते हैं, विंड से एनर्जी बना सकते हैं, तो किसने किया? द एजुकेटेड पीपल. तो वो है ह्यूमन रिसोर्स जिसने उस चीज़ को यूटिलाइज किया उससे. नाउ देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. In fact, it is the greatest resource and strength of a country. तो देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्रेटेस्ट रिसोर्स है कोई भी देश के लिए, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमंस. तो कोई भी देश का अगर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा अच्छा है तो देश डेवलप्ड होगा. अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स में कि एग्जाम्पल्स ले लो. जापान, इट डज नॉट हैज़ नेचुरल रिसोर्सेज. The whatever the resources they are having was just a small, very small amount. तो फिर भी वो देश इतना डेवलप्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बिकॉज उस कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है. उन्होंने अपने ह्यूमंस को लगभग ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ बीन टर्न इनटू ह्यूमन इनटू एज अ ह्यूमन रिसोर्स. तो जिसके लिए वो देश आज इतना ज़्यादा आगे है, डेवलप्ड है. Now the human resources have brought in technology affecting every aspects of their life, but it is in terms of comfort, transportations, communications, health and medicines etc. So human जो resources है उन्होंने टेक्नोलॉजीज को ब्रॉड इनटू टेक्नोलॉजी लेके आए, अफेक्टिंग हर लाइफ के अंदर, हर चीज़ों के अंदर, हमारे कंफर्ट्स में, कि हम इजीली सारा काम इजीली कर सके. हम पहले के लोग जो थे ट्रैवलिंग खुद करते थे, पैदल करते थे. आज ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट अ बिग डील कि आप कहीं से भी बहुत समय, कम समय से बाय एयर जो है बहुत ही कम समय में आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं. फिर कम्युनिकेशन, बातचीत कर सकते हो, घर बैठे आप बात कर सकते हैं. हेल्थ के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च किया गया, मेडिसिन पे भी रिसर्च किया गया. तो ये सारा जो है ह्यूमंस, ये किसने किया? ह्यूमन रिसोर्स ने किया.
So there is a need for other facilities also, such as food, health and education, which ultimately improve the quality of manpower resources. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उससे क्या होती है, एक ह्यूमन्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, मैन पावर इंप्रूव होता है, और वो रिसोर्स से ह्यूमन रिसोर्स में चेंज होता है। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी कंट्री गिव्स ड्यू वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज किस पे दे, ह्यूमन रिसोर्स पे दे, उसकी डेवलपमेंट पे दे। तो डेवलपमेंट कब होगा, जब वो फूड पे देंगे ध्यान, हेल्थ पे देंगे ध्यान, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो उससे देखा जाएगा डेवलपमेंट जो है अपने आप, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट इजीली डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होते होते वो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स में चेंजेस होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी देश के लिए। Now what is the method to enhance the human resource, कि हम ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छा कैसे बनाएं। ना पहला है प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, कि सबसे पहले हमें उनको एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, जो पढ़ाई लिखाई जो इम्पोर्टेंट है, जो उनकी लाइफ में उनको काम आएगा, दैट वाज वर्बली नहीं, शुड बी ट्रेंड। तो टेक्निकल मतलब उनको ट्रेंड भी करना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल स्किल, कि किस तरह से प्रोफेशनल बन सके, ये चीज़ें, ताकि वो अपने आप में एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड हो। प्रोवाइडिंग बैलेंस फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। अब एजुकेशन के साथ फूडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन के बाद दूसरा नंबर आता है फूड का, कि हम अच्छे फूड अगर देते हैं जिसमें बॉडी डेवलप्ड होती है, एज वेल एज नो दैट इज़ अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो ही हेल्दी कुछ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रोवाइडिंग टूल्स एंड मशीन्स फॉर डेवलपमेंट्स, कि जितना आपने एजुकेट किया था, अपने बॉडी को अपना अच्छा किया, तो उसके साथ साथ आपको टूल्स और मशीन्स जो है, ताकि आप और डेवलप कर सकें। नाउ प्रोवाइडिंग ए हेल्दी इन्वायरमेंट सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग हार्ड, साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए ह्यूमंस को, ताकि वो जहाँ पर भी काम करे उसकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करे, हार्ड वर्क करे, तो उससे भी वो डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट और अच्छा होगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड ट्रेनिंग्स एंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपने एजुकेट किया उसके साथ साथ आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा मिला, गुड ट्रेनिंग्स है, और उसके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग मिला, सो दैट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ योर दैट जॉब्स के साथ डेवलपमेंट्स, आपकी डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट्स होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशंस पूरे वर्ल्ड में वो इक्वली नहीं है, किसी कंट्री में बहुत, जैसे चाइना फर्स्ट में, सेकंड में इंडिया है, तो इस तरह से कोई देश ऐसा है कि बहुत ही कम है पॉपुलेशन। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर देंगे। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड, कि पूरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, थिकली है, वेयर सम आर स्पार्ली, स्पार्ली मीन्स कम, लेस, और थिकली मीन्स ज़्यादा, तो कहीं बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है, स्पार्ली मतलब कम। सो द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द अर्थ सर्फेस इज नोन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरीके से लोग जो है, पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में अर्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, स्प्रेड है, उसे कहा जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। More than 90% of the world's population lives in 30% of the अर्थ surface। तो हमारे जो पॉपुलेशन है 90%, मान लो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो 30% अर्थ सरफेस में रहते हैं। द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे जो पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के अंदर वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के अंदर। फ्यू पीपल लिव्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेनियस एरिया एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट।
तो कुछ लोग जो है बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड मीन्स माउंटेन्स एरिया में, बहुत जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा हाइट मतलब माउंटेन्स हो गया, वहाँ रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट जहाँ पे गर्मी है वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, बट यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसीलिए कहा गया फ्यू पीपल्स। एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया में भी लोग रहते हैं, बट उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर कम होती है। मोर नंबर ऑफ पीपल्स लिव टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एज कम्पेयर टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर वहाँ ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे मान लो इक्वेटर, तो इक्वेटर में कि ये 0 डिग्री हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री हो गई, ये भी नॉर्थ हुआ। तो इसलिए कहा गया कि नॉर्थ में मोस्टली जो है मोर नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर ये रहा, तो इक्वेटर का नॉर्थ ऊपर वाला हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू द साउथ, साउथ में कम रहते हैं, ठीक है। तो नियरली 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशंस लिव्स इन द 2 कंटिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो देखा जाए 3/4, तो 3/4 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कहाँ रहती है, ये 2 कंटिनेंट में ही रहती है। मोस्टली वी आर हैविंग 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 2 कंटिनेंट्स में ही 3/4 जो है इसमें आ गया, एक एशिया दूसरा अफ्रीका। तो ये मोस्टली कवर हो गए, मोस्टली सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें किस तरह से इसकी बताया जा रही। एशिया हो गया, द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कंटिनेंट्स कितने ज़्यादा लोग रहते हैं 57.6%। फिर अफ्रीका 11.6%। तो ये देख लो कंटिनेंट्स के अकॉर्डिंग आ गया, ओशंस में एक साथ ही दे दिया इनको, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एशिया, पहला हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों हो गए। उसके बाद थोड़ा सा बच गया, यूरोप में 9.7%, नॉर्थ अमेरिका में 12.5%, तो साउथ अमेरिका में 7.9%, और वहीं पर ओशंस में अगर देखते हैं तो 0.7%। तो इस तरह से पॉपुलेशन है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, सबसे पहला है चाइना, देन इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। तो इस तरह से ये नंबर 1 इस तरह से देखा जाए तो सब टॉप में सबसे पहले चाइना है। एक्स्ट्रा बीट्स देखते हैं, एक्स्ट्रा बीट्स में क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was started in the year 2015, which aimed at the training of 1 crore Indian youth from the year 2016 to 2020. The main objective of this scheme is to encourage the aptitude toward the employable skill by giving them quality training. तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर प्रधानमंत्री ने कोशिश की 2015 में ये शुरुआत किया था, और इसे स्टार्ट किया गया 2016 से, और उनका मेन इंटेंशन था 2016 से 2020 तक कि जितने सारे यूथ हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, जो बेरोज़गार है, घूम रहे हैं, तो उनको कुछ ट्रेन किया जाए, उनको ट्रेन करके, ताकि उनकी जो कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी कुछ नॉलेज आ जाएगी, तो वो क्वालिटी हो, उनके अंदर कुछ क्वालिटी आ जाएगी ट्रेनिंग आने के बाद, तो वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन is influenced by various factors which can be grouped as geographical factor and miscellaneous factors. तो ये वाला डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।